सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम चल रहे थे भारतीय इतिहास की श्रृंखला में, उसी के तहत आगे बढ़ते हुए आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। पीटी परीक्षा विगत वर्षों में आए हुए सभी प्रश्नों का संकलन है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? ए विनोबा भावे, बी एम के गांधी, सी जयप्रकाश नारायण, डी आचार्य कृपलानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विनोबा भावे। अगला प्रश्न है 2, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ए पंडिता रमाबाई, बी कमला देवी चट्टोपाध्याय, सी मैडम कामा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला है प्रश्न 3, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? ए औद्योगिक क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति, सी रूसी क्रांति, डी फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फ्रांसीसी क्रांति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी वेवेल योजना, सी क्रिप्स मिशन, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है 5, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया? दिल्ली चलो किसने दिया? ए लाला लाजपत राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? ए देखिए इसमें कहा भारतीय गवर्नर जनरल। ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी मौलाना आजाद, सी राजगोपालाचारी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी रानी की उद्घोषणा, सी मिंटो मार्ले सुधार, डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भारत शासन अधिनियम 1935। अगला है 8, खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था? ए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, बी ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, सी हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। अगला प्रश्न है 9, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किसने किया? ए राम बिहारी बोस, बी भगत सिंह, सी मोहन सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था? ए ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूची कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, बी नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, सी लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। ए मधुकर अहमद आजमी, बी बिपिन चंद्र पाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी हसरत मोहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हसरत मोहानी। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 12, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी सुभाष चंद्र बोस। अगला है
13 भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? ए प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, बी प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का उन्मूलन, सी संघीय बैंक की स्थापना, डी शक्ति का विभाजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। अगला है 14 निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? ए महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, बी कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, सी बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, डी पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। अगला है 15 बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया था। ए खिलाफत आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा, सी स्वदेशी, डी दांडी मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्वदेशी। अगला है स्वदेशी आंदोलन। 16 खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। ए 1919, बी 1931, सी 1909, डी 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1919। अगला है 17 भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? ए 7, बी 6, सी 5, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 6। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया के में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? ए कैबिनेट मिशन प्लान, बी वेबल प्लान, सी साइमन कमीशन रिपोर्ट, डी क्रिप्स मिशन की विफलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी क्रिप्स मिशन की असफल विफलता। अगला है 19 इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ए दादा भाई नौरोजी, बी डब्ल्यू सी बनर्जी, सी फिरोज शाह मेहता, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही आंसर हो जाएगा ए दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में हम में दो होम रूल लीग शुरू हुई? ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, बी तिलक और लाला लाजपत राय, सी तिलक और बिपिन चंद्र पाल, डी तिलक और अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला है 21 निम्न का मिलान कीजिए। ए ब्रह्म समाज, बी रामकृष्ण मिशन, सी आर्य समाज, डी सत्यशोधक समाज। तो इसका देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तो एक का तीन, एक का तीन, तीन है। अगला है रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद ने, हाँ ये सही है। बी का एक, ए का तीन, बी का एक, एक दो हो गए, ए सी और डी, सी और बी। अगला तीसरा आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ए भारत सरकार अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ए 1925, बी 1926, सी 1919, डी 1928। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1928। अगला प्रश्न है 25 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? ए बंबई, बी लाहौर, सी कराची, डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लाहौर अधिवेशन। अगला है 26 निम्न का मिलान करें। ए इंडियन नेशनल आर्मी, बी गदर पार्टी, सी मित्र मेला, डी होम रूल लीग। तो इसका
इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और इसके बाद गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी फजलुल हक, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला है 28। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ए गदर पार्टी, बी अनुशीलन समिति, सी अभिनव भारत ग्रुप, डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला है 29। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? ए भारत शासन अधिनियम 1919, बी भारत शासन अधिनियम 1919 35, सी भारत परिषद अधिनियम 1909, डी भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भारत शासन अधिनियम 1935। अगला है 33। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? ए इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है 31। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ए संघीय विधानमंडल को, बी गवर्नर जनरल को, सी प्रांतीय विधानमंडल को, डी प्रांतीय राज्यपालों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? ए 1909 के अधिनियम द्वारा, बी 1919 के अधिनियम द्वारा, सी 1935 के अधिनियम द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला है 33। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। अगला है 34। 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व खालिस्तान ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। ए चित्ररंजन दास, बी सूर सेन, डी बाघा जतिन, डी उल्लास कर दत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सूरसेन। अगला प्रश्न है 35। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू। अगला है 36। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। ए किंग्सफोर्ड, बी शोर, डी क्लार्क, डी बालू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए किंग्सफोर्ड। अगला है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? ए 1940, बी 1942, सी 1945, डी 1946। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1942। अगला प्रश्न है 38। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? ए पूर्ण स्वराज आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, डी दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है 39। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो नारा दिया? ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है 40 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। ए सूरत, बी मुंबई, सी भोपाल, डी उज्जैन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मुंबई। अगला प्रश्न है 41 सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ए 1932, बी 1938, सी 1941, डी 1943। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1938। इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है 42 महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है। ए अनुशीलन समिति, बी मित्र मेला, सी डेक्कन शिक्षा समाज, डी सत्य शोधक समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मित्र मेला। अगला प्रश्न है 43 आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी। ए अरविंद घोष, बी वीर सावरकर, डी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा डी सुभाष चंद्र बोस। अगला है 44 निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी सुभाष चंद्र बोस, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा बी सुभाष चंद्र बोस। अगला है 45 नेताजी सुभाष ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की। ए जुलाई 1943, बी सितंबर 1943, सी अक्टूबर 1943, डी दिसंबर 1943। इसका सही आंसर हो जाएगा सी अक्टूबर 1943। अगला है 46 भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे। ए राजा कुंवर सिंह, बी राजा महेंद्र प्रताप, सी छत्रपति साहू, डी नाना साहेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी राजा महेंद्र प्रताप। अगला प्रश्न है 47 महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। ए 1923, बी 1924, सी 1925, डी 1922। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1924 और ये एक बार ही अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। अगला है 48 राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया। ए दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में, बी जनवरी 26, 1931 कलकत्ता में, सी जनवरी 24, 1950 दिल्ली में, डी अगस्त 1896 इलाहाबाद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जनवरी 27, 1911 कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में। अगला है जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया। ए 27 दिसंबर 1911, बी तो इसका भी यही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया। ए मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, बी अंग्रेजों के साथ संधि, सी होम रूल लीग की से अलगाव, डी पूर्ण स्वराज की मांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। तो साथियों आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमको अपनी रिप्लाई दीजिए। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। सभी को जय हिंद।